आज जो हमारे पिटारे में चीजें हैं, ठीक है, आरसीबी आरआर को नए ओनर्स मिले, उसके ऊपर बात करेंगे। उस बीच में एक बहुत अहम मुद्दा भी उठेगा कि भाई जो दोनों की वैल्यू है, बिकॉज आरसीबी की फैन फॉलोइंग के हिसाब से और आरआर की फैन फॉलोइंग के हिसाब से उम्मीद थी कि शायद आरसीबी की वैल्यू और ज्यादा होनी चाहिए थी, उसके ऊपर विस्तार तो ज्यादा तो है ही, कितनी है? बहुत होनी चाहिए थी। आरआर की सेल वैल्यू इज अराउंड 15,000 से 15,300 करोड़ के बीच में। ओके। और जो आपका राजस्थान, जो आपके आरसीबी की सेल की वैल्यू दैट इज 16,705 करोड़। 16,705 करोड़। 16,705 करोड़। I think that's 16,704 crore 50 lakhs more than their औकात, honestly अगर बताया जाए तो। लेकिन खैर, अगर इनको इतना मिला है, 16,000 करोड़ इनको मिला है, आपने बोला 15,000 करोड़, 16,500 करोड़ इनको मिला है, 16,700 यार 1,000 करोड़ ही हो गया ना डिफरेंस, तो 1,400 करोड़ आप लगा लो, so शायद 5 लाख 7 पैसे for CSK, ठीक है HST। अब बात जरा ये समझने वाली है कि बड़े दिन से बात हो रही थी भाई आरसीबी की तो वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, $2 बिलियन से तो कम जाएगी नहीं, है ना। अब $1.8 बिलियन, मतलब तकरीबन 16,000 साढ़े 16,000 करोड़ में बिक गई आरसीबी। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स, बाय द वे आरसीबी को खरीदा है बिरला ग्रुप के कंसोर्टियम ने, जिसमें टीओआई ग्रुप के भी कुछ लोग आते हैं, ब्लैकस्टोन जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां से कुछ आते हैं, बट आदित्य बिरला ग्रुप बोला जा रहा है कि उनको बिक गई है आरसीबी। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स जो है वो भी कोई फॉरेन की आपकी जो है फंडिंग फर्म ने कंसोर्टियम बना के वो खरीदी है, लेकिन 15,500 करोड़ में बिकी है आरआर और 16,500 करोड़ में बिकी है आरसीबी। अब सवाल वही इनके थत्थे दिमाग में जाग रहा है कि भाई हमें ये बताएं कि आप 1,000 करोड़ का डिफरेंस कैसे हो गया, जब आरआर के तो इतने फैंस ही नहीं है, आरसीबी तो दुनिया में टॉप है। तो बिरला ग्रुप एंड टीओआई ग्रुप लेड कंसोर्टियम बाय आईपीएल चैंपियंस आरसीबी फॉर 16,705 करोड़। तो ये तो एक स्टील के मामले में देखा जा रहा है कि यार इनको बड़ी अच्छी डील मिल गई। अब लक्षित ने मुझसे सवाल करा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि भाई एक जगह पे राजस्थान रॉयल्स है, एक जगह से आरसीबी है, आपने तकरीबन सेम ही वैल्यूएशन कर दी। आ जाइए वापस, इसको समझने वाली बात यह है कि आरसीबी और आरआर बहुत डिफरेंस है वैल्यूएशन में, बहुत डिफरेंस है वैल्यूएशन में, बट दिस वाज अ डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल क्या होती है कि जब आपको मजबूरी में बेचना पड़ जाता है, समझने वाली बात वो है। वैल्यूएशन जिन्होंने आज खरीदी है ना आरसीबी, अगर ये अगले हफ्ते बेच देना, इनको 20,000 करोड़ मिल जाएगा, इनको 20,000 करोड़ मिल जाएगा जो एक्चुअल वैल्यू उसकी है आरसीबी की। लेकिन क्योंकि अभी के जो मालिक थे वो फंसे हुए थे, वो फंसे यार, कौन आरसीबी बेच, आप बताओ कोई सेंस है आरसीबी बेचना इस टाइम पे? चैंपियंस बने, आरआर समझ सकता हूं मैं कि क्यों बेचना चाहता है, आरसीबी क्यों बेचना चाहेंगे? और दुनिया के सारे बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं, है ना, जितने ज्यादा पूंजीपति है, जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब आईपीएल में पैसा लगाना चाहते हैं। वहां पे आप ऐसी पोजीशन में हो जहां पे आपके पास आईपीएल की हॉटेस्ट टीम है, सबसे महंगी टीम है, सबसे बड़ा प्लेयर है और अभी चैंपियन बने हो, उसके बावजूद आप क्यों बेचोगे? देखो जो पिछले साल 11 लोग मरे, देखो ऑफिशियल मेरे से एक और क्वेश्चन, लेकिन उसी रीजन वही है, मैं पहले कंप्लीट कर लूं कि रीजन वही है जो इस बार आरसीबी वाले बोल भी रहे हैं कि 11 कुर्सियां खाली रखेंगे, नंबर 11 की जर्सी पहनेंगे, ठीक है जी, प्रैक्टिस के टाइम पे नंबर 11 की जर्सी पहनेंगे, उसके बाद ब्लैक बैंड्स पहनेंगे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो स्टैम्पीड में मर गए थे। वो जो इंसिडेंट हुआ है लक्षित एंड प्रियांशु, उसकी वजह से ही इनको बेचनी पड़ी है आरसीबी, अदरवाइज डियाजियो ग्रुप नहीं बेचता आरसीबी को। और मैं आपको ये भी बता दूं, कहीं ना कहीं एक इंडियन ओनर, शायद चाह रहे होंगे ये लोग भी बीसीसीआई वाले कि एक इंडियन ओनर भी आए, बिकॉज आदित्य बिरला ग्रुप जो इनके ओनर हैं कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने शायद किसी पॉडकास्ट पे बोला था कि मेरा कोई इरादा नहीं है आईपीएल में पैसा लगाने का, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, ऐसा कुछ बोला था। और आज कंसोर्टियम बना के उन्होंने आरसीबी को खरीद लिया। तो इट इज अ डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल क्या होती है कि जैसे आप की दुकान चल रही है, कोई वहां पर ग्राहक आया नहीं, वहां पे लक्षित जी आते हैं, बोलते हैं यार आपका माल नहीं बिक रहा है, मैं खरीद लेता हूं अगर डिस्काउंट पे देते हो तो। मैं बोलता हूं चलो जी मेरा 100 रुपए की थी चीज, आप 50 रुपए में ले लो, सारा नुकसान हो गया, नुकसान 100% हुआ है, मतलब कमा तो फिर भी कमा लिया, लेकिन फिर आपका वहां पे राजस्थान रॉयल्स का भी इक्वेशन देख रहा था मैं, 2400% गेन किया उन्होंने। 830 करोड़ का था, जितने की टीम बनी थी और आज जितने में 15,000 करोड़ में बिकी है टीम, तो ओनर्स को फायदा क्या हुआ है? 2,400% का गेन हुआ। लेकिन ये गेम हुआ है क्योंकि बीच में आया था कि EQT कोई स्वीडिश फर्म है जिन्होंने 2.1 बिलियन का, नहीं बीच में रिपोर्टेडली आया था कि EQT कोई स्वीडिश फर्म है जो कि 2.1 बिलियन, जो आपने बोला एग्जैक्टली 20,000 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट बिड लग चुकी थी। अब उसके अंदर ही एकदम से अब ये आता है, वो तो खैर रिपोर्टेडली आई थी चीजें, बट मैं स्टिल ये देखता हूँ कि चलो डिस्ट्रेस सेल जो आप बता रहे हो वो भी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात,
लेकिन स्टिल मैं बोलता हूँ कि ये बहुत मतलब मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज है यार। तो कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। प्रियांशु, ये आपकी टीम सेल पे कब से गई हुई है? जब से आधार पूनावाला बोल रहे थे, याद है आपको? मैं गया तो कम से कम 6 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए ना। 6 महीने सुनते सुनते आरसीबी बिक रही है, आरसीबी जून में बिक आया रही है, था आरसीबी बिक रही है। अब हम 2026 में बैठे हैं, मार्च में। सबने ट्राई करा, सबने बोली लगाई, करते 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 बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया, और ओनर्स को लग रहा होगा भाई अब तो आईपीएल ही आ गया ना यार। 28 से तो आईपीएल ही शुरू है, 16 मार्च तो खत्म थी तो मीटिंग। अभी तक उनको जो बेस्ट ऑफर मिला उन्होंने पकड़ लिया। सीधी बात यही है, और सबको पता था क्योंकि ये डिस्ट्रेस सेल है तो किसी ने अच्छी वैल्यूएशन दी भी नहीं होगी। इनको एक फेयर वैल्यू मिली है, विच इज नॉट बैड, विच इज नॉट बैड। देखो 16,000 करोड़ एट द एंड ऑफ द डे यार, उन्होंने कितना पैसा बना लिया, कितना पैसा कमा लिया, वो तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मगर यस, अगर वो ना बेचते, यही टीम आपकी आगे जाके 10 साल के बाद आप सोचिए आरसीबी की क्या वैल्यू होगी, जब आज ही इतनी वैल्यू होगी 5-6 तो इनकी आदित्य बिरला ग्रुप की, अनन्या बिरला जी की, मैंने उनके साथ सेशन भी करा हुआ माइंड्रॉक्स के अंदर। वेरी वेरी शार्प यंग लेडी, तो वो सारा आई थिंक बिरला एस्टेट्स का भी सारा काम देख रही है। जो जीटी के भी स्पॉन्सर हैं इस वक्त। जी हाँ, वो पहले जीटी आरसीबी की भी स्पॉन्सर थी। अनन्या बिरला आपने देखा सिंगर भी हैं, गाती भी हैं। हाँ। तो अब वो इनकी मालिक बन चुकी हैं आरसीबी की, अलॉन्ग विद ऑब्वियसली ब्लैकस्टोन एवरीबॉडी। अभी हमें शेयर परसेंटेज नहीं पता कि आदित्य बिरला का कितना शेयर है, बाकी कितना शेयर है, बट आई थिंक मेजॉरिटी शेयर आदित्य बिरला ग्रुप का ही होगा, एंड दे कैन अफोर्ड इट, व्हाई नॉट। आई थिंक इट्स अ ड्रीम सिनेरियो फॉर देम जिसने खरीदी है, बिकॉज भाई आज इन्होंने 16,000 करोड़ लगाया ना, इनको आप देखिएगा 1 लाख 2 लाख करोड़ में चला जाएगा अगले 25-30 साल में। वो बट इसमें अगर आप शेयर की बात कर रहे हैं, दो जो मेजॉरिटी टू जो भी 4 हिस्से के हुए, जी जी जी, जो टॉप 2 मोस्ट शेयर्स हैं, दैट इज इक्वली विद बिरला एंड टीओआई, और बाकी दोनों में सबसे कम है। लाइक फॉर एन एग्जांपल 30-30-20-20 एक प्रोपोर्शन में एग्जांपल बता रहा हूं, बट सबसे बड़ी तो जो मैं हैरान हुआ, जो एग्जैक्ट वैल्यूज आज सामने राजस्थान रॉयल्स की 2008 में ये टीम बनी थी और अराउंड 830 करोड़ की वो इन्वेस्टमेंट थी, और 2008 में 830 करोड़ लगाए गए, अब 15,000 से 15,300 करोड़, जबकि इसे जो है यहाँ पर आप देखते हैं कल सोमानी उनके ग्रुप ने यहाँ पर बाय किया है। बट जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है, क्या इसका ये पॉइंट दूसरा एंगल भी हो सकता है कहीं पे, कहीं ना कहीं, कि आरसीबी के ओनर्स ने देखा कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू टू, दिस इज द बेस्ट टाइम टू सेल दिस टीम, बिकॉज आने वाले 3-4 साल के बाद जब विराट इस टीम में रहे ना रहे तो क्या इतना ब्रांड वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा, अगर वो हम उनके जो ओनर्स हैं, देखिए जो ओनर्स हैं डियाजियो, उनका मेन बिजनेस ये है ही नहीं, उनका मेन बिजनेस लिकर बिजनेस है, और वो ऐसा बिजनेस है कि एवरग्रीन बिजनेस है बेसिकली। ऐसा तो वो बोलते हैं ना कि उसके पास जितनी कैश रिच कंपनी हो सकती है उतनी कैश रिच कंपनी है वो, राइट। बट उनको कंट्रोवर्सी शायद नहीं चाहिए थी, जो इस बार हो गई उनके साथ, ठीक है, तो उनके मेन बिजनेस पे इफेक्ट ना पड़े। मैं फिर वही बोलूंगा कि उन्होंने बेच दिया, ये सब तो आप भूल ही जाइए कि विराट है, और ये भाई चैंपियन टीम है, जीती हुई टीम है, वो क्यों छोड़ेगी यार, उसने इतना ज्यादा उसकी हाइप बन चुकी है। विराट ने कम से कम ना करते 3-4 साल खेलना भी, कम से कम 3 साल, इन 4-5 साल में जो यहां से 4-5 साल आएंगे, आपको सोच सकते हैं आप आरसीबी कहां किस मकाम पे चली जाएगी। जो टीम बिना जीते सबसे पॉपुलर टीम बन गई, अब तो वो जीते थे, अब सोचिए उनका कहां पे ग्राफ जाना था। और अगर कहीं जो टीम इनके पास है, अगर ये अगले 3-4 साल में एक और ट्रॉफी जीत गए, आप सोच सकते हैं वैल्यूएशन कहां चली जाएगी। देखिए, इट मेक्स नो सेंस फॉर एनीबॉडी टू इवन थिंक अबाउट सेलिंग कौन करता है, कब करता है, जब आपको जरूरत हो, मजबूरी हो जाए, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, आप बेच दोगे, क्यों बेचोगे भाई आप। और स्पेशली क्योंकि डियाजियो का तो मेन बिजनेस तो लिकर बिजनेस है भाई, उनको तो वहां से अरबों रुपया आ रहा है, अरबों रुपया। तभी उन्होंने सोचा भी होगा कि छोड़ो यार, अपने उस बिजनेस को इसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, वी डोंट वांट दैट, बिकॉज देखो उनके सारे मालिक बैठते बाहर, वो इंडियंस नहीं है। अगर उनको यहाँ पे केस वेस हो जाए और आना पड़ जाए कि नहीं जी आ जाओ, पेशी कर लो, कैसे मर गए लोग यहाँ पे स्टैम्पीड पे, तुम हो मालिक, तुम आओगे, दे सेट के ठीक है भाई, चुपचाप सुमड़ी में घुमड़ी, जो अपना सिंपल वर्ड्स में जो लिकर का बिजनेस चल रहा है उसको चलने दो, उससे कमाएंगे। अब तो स्टेटमेंट भी आ गया। नहीं, यूरोपियन कंपनी है, इवन यूरोपियन सर, ब्लैक लेबल, सीधी बात बता दो, ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, गोल्ड, सारे आपके वाले ब्रांड बता रहे हैं, सारे के सारे सर, सारे के सारे। इसमें ये भी है ना, बिकॉज यूरोप साइड में तो मतलब इन चीजों को बहुत सेंसिटिव भी लिया जाता है कि आप ही की कंपनी थी और आप ही की टीम थी, और आपकी टीम के दुनिया की नंबर 1 लिकर ब्रांड है भाई, दुनिया का नंबर 1। और अब तो आप देखोगे उसकी पहुंच, उसकी वॉल्यूम कितनी ज्यादा है, उसकी पकड़ कितनी ज्यादा है। मगर ये सारे लिकर ब्रांड्स को पता है कि बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है,
ये आप देख लो, कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं नजर आएंगे आपको, दूर दूर तक नहीं नजर आएंगे। तो ये बड़ा अंडर द रेडार चलते हैं, क्योंकि इनको तो किसी चीज की तो वैसे ही माल और आज तक ये भी बात है कि डियाजियो का नाम द ब्रांडिंग कभी नहीं आया विद रॉयल चैलेंज ओनली, वो कभी चेंज नहीं किया। तो देखो वो, अब इसका भी आप सुन लीजिए, विजय माल्या की विस्की थी रॉयल चैलेंज, विजय माल्या किंगफिशर के थे मालिक, उनकी एक विस्की थी रॉयल चैलेंज। उनको आईपीएल में 2 टीम चाहिए थी, एक किंगफिशर के लिए, एक रॉयल चैलेंज के लिए, ताकि मेरी ब्रांडिंग भी हो जाए रॉयल चैलेंज की तरफ से और मेरी प्रमोशन भी होती रहे, ठीक है। हुआ क्या कि विजय माल्या का हो गया कलेश, विजय माल्या को छोड़ के जाना पड़ा। उस टाइम पे डियाजो ने खरीद लिया, उन्होंने रॉयल चैलेंज को भी खरीद लिया, अच्छा उसको भी खरीद लिया था, उन्होंने पूरा खरीद लिया ना, समझ उन्होंने आरसीबी भी खरीद लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो पूरा खरीद के बैठ गए। उन्होंने एक डाल दी साइड में टीम के, चलो जी आप इसको देखो, मेन बिजनेस कुछ और है। उनको ओवर द ईयर समझ में आया कि कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उन्होंने सोचा नहीं था उनको 20-30% बिजनेस ये हो गया आईपीएल का बिजनेस, ये तुम्हारा आरसीबी का बिजनेस। दे ग्रू सो मच, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, जो ये स्टैम्पीड वाला किस्सा हो गया, आई थिंक दे हैड टू सेल इट, और उनके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं था। और इवन अब तो ऑफिशियली अगर आप बात करोगे, जो कुमार मंगलम जी है उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी है, सबकी स्टेटमेंट ही आ चुकी है। आरसीबी को लेकर मैं भेज भी देता हूं ग्रुप पे, सबकी स्टेटमेंट से आ गई, तीनों की, जो तीनों ओनर्स हैं। इतनी क्लासी फैमिली है ना प्रियांशु, इतनी क्लासी फैमिली है। मैं मिला हूं ऑब्वियसली, जब मैं बताया कि मैंने जब डॉटर का वो करा था, सेशन करा था, तो वहां पे भी मिला हूं, और ये मुंबई में भी आए हुए थे एक इवेंट के लिए, वहां पे भी मिला हूं। तो जो फादर हैं, उनकी जो वाइफ है, उनकी जो डॉटर है, बिरला, तीनों से मिला हूं ना। मतलब स्टैंडर्ड ही अलग है, क्लास। एक मेरा सेशन थे ना, कटरीना कैफ का सेशन है और दूसरा सेशन इनका था। अच्छा, तो ये पीछे जो वीआईपी रूम होता है, गेस्ट रूम, उसमें सारे वेट कर रहे होते, तो आपस में बातचीत होती है, तो उसमें बात कर रहे थे। बट व्हाट अ कल्चर्ड फैमिली, व्हाट अ क्लासी फैमिली, व्हाट अ पॉलिश्ड फैमिली, एंड सुपर्ब। जस्ट बट ये जीटी से भी तो एसोसिएटेड है, तो उसमें भी तो कुछ स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर, चलो ठीक है, टाइटल स्पॉन्सर टाइप, नहीं बनेगा। जैसे वो कुछ नहीं, जियो भी तो 4 टीम को करता है स्पॉन्सर है, यहाँ तो ओनर बन गए ना, जियो भी तो करता है, जियो इज ओनर ऑफ मुंबई इंडियंस, यहाँ तो खरीद लिया ना बट बाकी टीम को स्पॉन्सर भी करता है। यहाँ तो बट यार आपको स्टेटमेंट भेज दिया मैंने तीनों की, और आप वो दिखा दीजिएगा जब रेडी हो जाए, तो उस पर सीधा बात करेंगे। लेकिन स्टिल मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी हुआ है, अब हुआ तो मजबूरी में ही, अगर आप देखोगे तो, मतलब ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, यार वो 6 महीने से बेचना चाह रहे थे, उनको पहले 8,000 करोड़ 9,000 करोड़, अब तो जाके उनको थोड़ी फेयर वैल्यूएशन मिलेगी, और आईपीएल शुरू होने से पहले पहले उन्होंने बेचना। और इवन आप देख लो कि इस शायद टाइमिंग देखो, क्या पता आईपीएल शुरू, क्या पता मैच है, क्या पता इन चक्रों में यश दयाल वाला सीन भी हुआ, मतलब इसको नहीं खिलाया, ये भी चांसेस है कि क्या पता इसी चक्कर में। आज स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे मैनेजमेंट की, वो क्या कह रहे हैं, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टीम एंड यश। देखिए मुझे ये भी लगता है कि शायद अब उन्होंने, ये आपके लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है, बिकॉज जो नई मैनेजमेंट है ना, वैसे तो उनको हैंडओवर अभी मिलेगा, कब मिलेगा नहीं पता, लेकिन हो सकता है नई मैनेजमेंट बोले कि, पुरानी मैनेजमेंट बोले भाई अब आपके हाथ में, यू टेक अ कॉल, खिलाना है नहीं खिलाना है। अभी तक हमने क्लियर रखा है सब कुछ, हमने उसको नहीं डाला इसके अंदर, अनाउंस कर दिया उन्होंने, है नहीं प्रोसेस, ठीक है। बोबर जी ने बोल दिया, जो उनके वो है मीन है, उन्होंने बोल दिया कि हम लोग अब उनके, शायद फिर उसका कुछ सब्सिडियस मैटर होगा अभी भी, हाँ है, उन्होंने बोला उनके इंटरेस्ट में, और हम उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम इस सीजन नहीं खिलाना देंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि शायद कंट्रोवर्सी है किसी भी, जैसे आपने बोला ना कि क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, अपना नाम अभी किसी भी मोमेंट पे खराब नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से उसी से बचाने के लिए बेसिकली आपका शायद यश दयाल को ना खिलाया।